अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड नेक्स्ट हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम डील करेंगे रेडिकल इक्वेशंस के साथ। जैसे एक्सरसाइज 1.3 में आपके पास 5 टाइप्स के क्वेश्चन थे, बिल्कुल वैसे ही रेडिकल इक्वेशंस में आपके पास 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम रेडिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। An equation involving expressions under the radical sign। आपके पास वो इक्वेशन जो रेडिकल साइन के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल हो, वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। एग्जांपल्स नीचे आपको गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन है आपके पास स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। मतलब इस टाइप की इक्वेशंस हैं कि एक साइड पे आपके पास कोई भी इक्वेशन की फॉर्म गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल के साथ, और बिल्कुल इसी तरह का दूसरी साइड पे भी गिवन है बट स्क्वायर रूट के अंदर। तो इस तरह के हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं। आज हम वही 4 क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। तो देखते हैं हम इनको कैसे करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेंगे। दोनों साइड पे जब हमने स्क्वेयरिंग की तो इस साइड पे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 7x प्लस 16 आंसर आ गया। बट इस साइड पे हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने जब फार्मूला लगाया तो a आपके पास था 2x, b आपके पास था 5। 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x मीन्स a की जगह पे 2x आ गया, b की जगह पे 5 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद तो आपके पास 2x का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20x प्लस 5 5 ज़ा 25। 7x प्लस 16 उधर प्लस की फॉर्म में थे दोनों, इस साइड पे आके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस की फॉर्म में आ जाएंगे। 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस 13x प्लस 25 माइनस 16 9 दे देगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें फैक्टराइजेशन करनी है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो मैंने फैक्टराइजेशन कर ली, और सबसे आसान तरीन मेथड यहाँ पे फैक्टराइजेशन का इसलिए भी होता है, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखा करें कि यही 2 फैक्टर्स जो हमारे पास गिवन है, क्या उनको लेते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इधर इन दोनों फैक्टर्स को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 प्लस 9 हमारे पास 13 भी बना रहा है, और 4 9 ज़ा 36 जो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आना था वो तो आना ही होता है। बट अगर इन दोनों को एडअप करके दरमियान वाली वैल्यू बन जाती है तो हम इन फैक्टर्स को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने किया। अब नेक्स्ट आपके पास इन दोनों में से आपको जो चीज़ कॉमन नज़र आ रही है वो आप निकाल लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4 कॉमन आ रहा है, देन इधर एक्स स्क्वायर था, इधर एक्स था, तो आपने एक्स भी कॉमन ले लिया, इधर से एक्स बच गया प्लस यहाँ से 1, तो एक्स प्लस 1 आ गया। यहाँ से भी आप 9 को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 बच जाएगा। अब आपने इन दोनों में से एक्स प्लस 1 को कॉमन निकाल लिया, 4x प्लस 9 बचा। आपने ग्रेजुअली 0 के इक्वल पुट किया, एक्स का आंसर -1 एंड एक्स का आंसर -9/4। अब स्टूडेंट्स हम इसको चेक करेंगे इस सॉल्यूशन को कि क्या ये वाकई सॉल्यूशन सेट में आता है या ये एक्सट्रेनियस रूट है। एक्सट्रेनियस रूट आपके पास ऐसे रूट्स होते हैं जो कि आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने चेकिंग में सबसे पहले x इज़ इक्वल टू -1 पुट किया, दैन x इज़ इक्वल टू -9/4 भी पुट किया। जब हमने x इज़ इक्वल टू -1 पुट किया, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर हमने पुट करना होता है। और चेकिंग का ये रूल होता है कि हम इस साइड वाली वैल्यू को इधर नहीं ला सकते, इस साइड वाली वैल्यू को इधर नहीं लेके जा सकते। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, +5 आंसर 3 आ गया हमारे पास। सिमिलरली इधर हमने -1 को पुट किया, -7 + 16 9 आ गया, स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3। अब ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ गई, मीन्स ये आपका सोल्यूशन सेट में फिट आता है, ये पार्ट आपके पास x की वैल्यू। अब x इज़ इक्वल टू -9/4 जब आपने दोनों साइड्स पर पुट किया तो 2 2 ज़ा 4 -9/2 + 5 बचा। यहाँ से 7 9 ज़ा 63/4 आ गया। अब यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, 16 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, 4 1 ज़ा 4, इधर -63 एज इट इज़ आ गया। बट यहाँ 1 4 ज़ा 4 था तो 16 4 ज़ा 64। सॉल्व किया 1/4 आया, स्क्वायर रूट को जब सॉल्व किया तो 1/2 आ गया आपके पास। यही 1/2 इस साइड पे भी गिवन था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में -1 एंड -9/4 दोनों आते हैं आपके पास, क्योंकि ये दोनों ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अगेन हमने दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर ली। यहाँ पे x प्लस 3 आ गया स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद, और यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर आ जाएगा। दरमियान में माइनस की वजह से फॉर्मूला प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab हो जाता है। 2 एज इट इज़, a की जगह 3x और b की जगह 1 आ गया। मल्टीप्लाई करके आपने सब नीचे लिख दिया। देन आपने इन सब वैल्यूज़ को x प्लस 3 को दूसरी साइड पे लिख दिया। ये माइनस एक्स और माइनस 3 हो गया। देन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 आपके पास माइनस 7x हो जाएगा। माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी, 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन स्टूडेंट्स 9 2 ज़ा 18, मतलब जो भी था आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही। हम ये देखते हैं कि 9 और 2 को अगर हम सॉल्व करें, 9 माइनस 2 माइनस 7 देता है हमें, यस। तो इसका मतलब है कि हम 9 और 2 के साथ अपोजिट साइंस लगाएंगे, लेकिन किसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे ये हमें यहाँ से देखना था। 7 के साथ माइनस का साइन है, तो दैट्स वाई हम 9 के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, 2 के साथ प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ ये वाले फैक्टर्स एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन इन दोनों में से 9x कॉमन आया, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ गया। मैजिकली अंदर हमारे पास अगेन सेम फैक्टर्स थे, तो सेम फैक्टर्स को सबसे पहले हमने कॉमन लिया। रिमेनिंग 9x प्लस 2 बचा। दोनों को 0 के इक्वल पुट करने के बाद x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2/9 आ गया हमारे पास। इसको अगेन हम चेकिंग का क्राइटेरिया फुल करवाने के लिए x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2/9 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब यहाँ हमने 1 को पुट किया तो 1 + 3 4, स्क्वायर रूट 4 का आंसर 2, 3 1 ज़ा 3 -1 2, 2 2 के इक्वल आ गया, मीन्स ये सॉल्यूशन सेट है। बट जब -2/9 को पुट किया, एलसीएम लिया, 9 3 ज़ा 27, -2 + 27/9 आ गया। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 -2/3 -1 बचा था। हमने इधर भी एलसीएम ले लिया, 1 के नीचे 1 था, 3 1 ज़ा 3 एंड -2 -3 -5/3 इधर आ गया, और यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो 5/3 -5/3 के इक्वल नहीं हो सकता। बट हमारे पास एक साइड पे 5/3 आया था, दूसरी साइड पे -5/3 आया था, जो कि इक्वल नहीं है। दैट्स वाई हमने कह दिया कि 1 तो सॉल्यूशन सेट है, बट -2/9 हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, बिकॉज इसको जब हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं देता दोनों के। तो दैट्स वाई हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, रियल रूट नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि -3 को हम इस साइड पे ले आएंगे, 4x + 3 कर देंगे। देन अगेन दोनों साइड पे स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे 13x + 14, एंड यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करने पे 16x स्क्वायर + 24x + 9। 13x + 14 दोनों प्लस में थे, इस साइड पे आके माइनस में हो गए। फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास फाइनल इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई अभी तक। नेक्स्ट हमने देखा अगेन फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर हम 16 - 5 करें तो हमारे पास 11 आ जाता है, और माइनस की वजह से हमारे पास दोनों के साथ अपोजिट साइन लगना था। दरमियान में प्लस की वजह से बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगा दिया, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। देन अगेन आफ्टर टेकिंग कॉमन, 16x × x + 1 - 5 × x + 1 इज इक्वल टू 0, x + 1 कॉमन ले लिया, 16x - 5 बचा। दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल किया तो x का आंसर -1, यहाँ से x का आंसर 5/16। फॉर चेकिंग जब हमने इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया, इस साइड पे हमारे पास -4 आ गया। अब यहाँ से हमने सॉल्व करने के लिए तो -3 को उठा के साइड पे लिख दिया था, बट अब हम इसको उठा नहीं सकते बिकॉज अब चेकिंग है। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमने उसी में अपनी वैल्यूज़ को पुट करना था। यहाँ पे हमने 13 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -13 आ गया, +14, -13 + 14 का आंसर आता है 1, स्क्वायर रूट 1 का आंसर 1 -3। सॉल्व किया जो कि -2 आया, और -2 -4 के इक्वल नहीं होता, तो ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम दूसरा रूट चेक करते हैं। 5/16 को हमने पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, 4 4 ज़ा 16, 5/4 इस साइड पे बच गया आपके पास। अब इस साइड को सॉल्व करें तो 13 5 ज़ा 65 डिवाइडेड बाई 16 + 14। 16 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आंसर आ जाता है, बिकॉज जब हम एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 है तो 1 16 ज़ा 16, तो 16 14 से ही मल्टीप्लाई होगा। 224 + 65 करने पे आंसर 289 डिवाइडेड बाई 16। स्क्वायर रूट लेके जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो ये आ जाता है 17/4 - 3। 17 289 का स्क्वायर रूट है एंड 16 का स्क्वायर रूट 4। अगेन इसके नीचे 1 था, एलसीएम लिया हमने, 4 1 ज़ा 4,
17 माइनस 4 3 ज़ा 12 आ गया। तो 17 माइनस 12 अगर हम करें तो ये 5/4 आता है। 5/4 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास 5/16 जो इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की थी वो इसका सॉल्यूशन सेट है, जबकि दूसरा तो एक्सट्रेनियस रूट बन गया था आपके पास। बिल्कुल इसी तरह हम इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। -6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +6 दोनों साइड पे हमने स्क्वेयरिंग कर ली। 3x + 100 16 + 8x + x² के इक्वल आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठा के दूसरी साइड पे ले गए। सॉल्व आउट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स ये वैल्यू इधर आ सकती है और ये वैल्यू इधर। देन नेक्स्ट हमने अगेन इसकी फैक्टराइजेशन की, तो 84 के फैक्टर्स हमारे पास 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, ये सब आते हैं। 2 और 42 से हमारे पास 5 नहीं आता। 2 2 ज़ा 4 और 21 को जब हम यूज़ करते हैं, ये भी प्लस माइनस में हमें 5 नहीं देता। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 7 को यूज़ करने पे हमें 5 आंसर में मिल जाता है। तो यहाँ से हमने इसको यूज़ कर लिया। 12 और 7 को हमने यूज़ किया। माइनस की वजह से दोनों के साथ अपोजिट साइंस लगे, बट बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन लगना था जो यहाँ पे था, सो प्लस लग गया। दूसरी वैल्यू के साथ रिमेनिंग के साथ माइनस का साइन आ गया। अब अगेन हम यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x + 12। यहाँ से हम जब -7 को कॉमन लेंगे तो x + 12 बचता है इक्वल टू 0। अब x + 12 को यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, x - 7 दूसरी साइड से हमारे पास फैक्टर्स कॉमन आ गए। अगेन 0 के इक्वल पुट करने पे हमारे पास x का आंसर 7 और -12। इनको हम जब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 × -12 -36 + 100 = 64 आ गया। स्क्वायर रूट 64 8 है। माइनस माइनस प्लस 12 7 आ गया इक्वल टू 20। एड अप होने के बाद इस साइड पे हमारे पास 4 ही था, 24 के इक्वल नहीं है। सो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। दूसरी साइड पे जब हमने 7 पुट किया, 3 7 से 21, 21 + 100 121, स्क्वायर रूट 121 11 आता है। साथ साथ जब हम -7 करते आएंगे तो ये 4 = 4 है हमारे पास, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास 7 जो था ये रियल रूट है, यही सॉल्यूशन सेट है, जबकि -12 हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट आ गया। तो इसलिए हमने लिख दिया सॉल्यूशन सेट = 7 एंड -12 इज़ एक्सट्रेनियस रूट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।